दोस्तों, मैं तिवारी सर आपके चैनल तिवारी सर बायवाला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो आज बच्चों क्लास 10th में हम लोग ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के अंतर्गत जैसा कि पहला पार्ट हम लोग इसके पहले देख चुके हैं, तो आज हम लोग दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे बच्चों। और दूसरा पार्ट जो है वह इस दूसरे पार्ट में बच्चों हम लोग देखना चाहते हैं पार्ट नंबर 2। आज हम लोग बच्चों हृदय की संरचना के बारे में समझेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे शरीर में जो हृदय है बच्चों, यह 4 कक्ष में बटा होता है। अब एक सामान्य हृदय की संरचना हमने यहाँ पर बनाया है बच्चों। अब इसमें होता क्या है कि सबसे पहले क्या है कि हमारा हृदय 2 भागों में बांटा गया। ऊपर वाले भाग को बच्चों आलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को बच्चों निलय कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे हृदय के बीच वाले भाग में एक सेप्टम पाया जाता है बच्चों। ये सेप्टम क्या करता है? आलिंद को 2 भागों में और निलय को 2 भागों में डिवाइड कर देता है। इस साइड में जो भाग दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग बायां आलिंद बोलेंगे। और इधर जो दिख रहा है बच्चों, इसको हम लोग दायां आलिंद बोलते हैं। इसी तरह से इस साइड में जो निलय होता है बच्चों, इनको हम लोग बायां निलय बोलते हैं। और इस साइड में जो निलय होता है, इनको दायां निलय बोलते हैं। इस तरह से ये जो बीच वाली लेयर आप लोग देख रहे हैं बच्चों, इनको सेप्टम कहा जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने चित्र में क्या देखा कि हमारा जो हृदय है वो 4 कक्ष में डिवाइड किया गया है। अब इन 4 कक्षों को अगर हम ध्यान दें तो बच्चों ये पहला कक्ष है, ये दूसरा कक्ष है, और ये तीसरा चैम्बर है, और ये चौथा चैम्बर। तो कुल मिला के 4 चैम्बर हमारे शरीर में हृदय के अंदर पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पर ये सामने निकल के आ रही है बच्चों कि हमारा हृदय यानी मानव के हृदय में चार कक्ष पाए जाते हैं। इन 4 कक्षों के नाम क्या क्या है बच्चों, ये अब ध्यान देना है। सबसे पहला कक्ष जो देख रहे हैं आप, पहले कक्ष का नाम है बच्चों बायां आलिंद। दूसरे कक्ष का नाम है बच्चों दायां आलिंद। तीसरे कक्ष का नाम है बच्चों बायां निलय। इसी प्रकार जो चौथा कक्ष है
वह दायां निलय के नाम से जाना जाता है बच्चों। ठीक है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये निकल के आती है कि हमारा हृदय चारों तरफ से एक दोहरे आवरण द्वारा घिरा रहता है। इस तरह से एक दोहरा आवरण हमारे हृदय में मिलता है बच्चों। और इस आवरण को हृदय आवरण कहते हैं। हृदय के चारों तरफ पाए जाने वाला आवरण हृदय आवरण कहलाता है। इन दोनों आवरण के बीच में एक विशेष प्रकार का द्रव भरा होता है बच्चों, और इस द्रव को हृदयावरण द्रव कहते हैं। पेरिकार्डियम लिक्विड। पेरिकार्डियम लिक्विड यहाँ भरा होता है। और ये जो हृदयावरण द्रव है ना, ये आपके इस कोमल अंग की सुरक्षा करता है, प्रोटेक्शन। कोई भी बाहरी आघात जब हृदय पर पड़ता है तो सबसे पहले वह आघात इस आवरण पे पड़ता है, जिससे उस आघात से यह जो द्रव है यह इनकी सुरक्षा करता है। तो दूसरा प्रश्न ये निकल कर आ रहा है कि हमारे हृदय के चारों तरफ जो आवरण होता है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? तो हृदय के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को हृदयावरण कहते हैं। अब तीसरी बात यहाँ पर ये आती है कि तुम्हारे दाएं साइड में एक इस तरह का वाल्व पाया जाता है, त्रिपर्ती आवरण। इसको बच्चों कपाट कहते हैं, और इसका नाम है बच्चों त्रिपर्दी आवरण या कपाट। अंग्रेजी में इसको बच्चों ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसी तरह बाएं साइड में चलते हैं तो यहाँ दो वाल्व होते हैं, और इसे द्विपर्ती वाल्व कहा जाता है, यानी द्विपर्दी कपाट कहा जाता है। तुम्हारे दाएं निलय में एक अर्धचंद्राकार वाल्व पाया जाता है बच्चों, और बाएं निलय में देखें तो एक इस तरह का वाल्व दिखता है। ठीक है, अर्धचंद्राकार वाल्व, और यहाँ पर एक वाल्व होता है, यानी कुल मिला के हमारे हृदय में 4 वाल्व पाए जाते हैं। ये चीज ध्यान रखना है। हृदय में 4 कपाट पाए जाते हैं। अब यहां से प्रश्न तुमसे पूछा जाता है कि त्रिपर्दी कपाट किधर पाया जाता है? तो क्या देख रहे हैं हम लोग चित्र में? त्रिपर्दी कपाट जो होता है वो दाएं साइड में होता है, हृदय के दाईं तरफ। तो यहाँ लिखेंगे
हृदय के दाईं ओर ट्राई कस्पिड वाल्व पाया जाता है बच्चों। जबकि हृदय के बाईं ओर देखा जाए तो हृदय के बाईं ओर बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने क्या देखा बच्चों कि हमारे शरीर में जो हृदय है, जो कि फेफड़े, दोनों फेफड़ों के बीच में मिलता है, जैसा कि अगले दिन हमने आपको बताया था। तो इस हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं बच्चों? दायां आलिंद, दायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। इसी तरह हमारे हृदय में 4 कपाट पाई जाती हैं। और अगर हम लोग देखें तो दाईं तरफ जो कपाट होती है इसे बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और बाईं तरफ जो कपाट होती है इसे बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इस रीजन से एक वाहिनी आपके इस भाग में इंटर करती है। इस भाग का नाम क्या है बच्चों? दायां आलिंद। अब दाएं आलिंद से बच्चों अशुद्ध रुधिर, यदि देखा जाए तो दाएं आलिंद से अशुद्ध रुधिर यहां से बच्चों अशुद्ध रुधिर इस आलिंद के अंदर इंटर करता है। अशुद्ध रुधिर यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड तुम्हारे दाएं आलिंद में आता है। फिर दाएं आलिंद से इन कपाटों के द्वारा वह अशुद्ध रुधिर पहुंचता है कहां बच्चों जानते हो? इस दाएं निलय में आता है। और फिर दाएं निलय से इस अर्धचंद्राकार कपाट से होते हुए यहाँ पर एक वाहिनी निकली रहती है बच्चों। इस वाहिनी के द्वारा यह हम लोगों के फेफड़े में इंटर करता है। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए कि यह हमारे शरीर का फेफड़ा है। अब इस फेफड़े में ये ब्लड आ जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त ब्लड तुम्हारे फेफड़े के अंदर पहुंच गया। CO2 युक्त ब्लड। ठीक है, जिस वाहिनी द्वारा ये ब्लड यहाँ अंदर आ रहा है बच्चों, इसको बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। देखो बच्चों, ये एक अपवाद है। यह एक ऐसी वाहिनी होती है जो अशुद्ध ब्लड को फेफड़े में पहुंचा रही है, और इसे बोलते हैं फुफ्फुस धमनी। उसके बाद इस फेफड़े से जब
ब्लड ऑक्सीजन युक्त हो जाता है तो फिर यह पहुंचता है कहाँ जानते हो बच्चों? ये इस भाग में पहुंचता है। इस भाग के अंदर पहुंचता है। अब इस भाग को क्या कहते हैं? जैसा कि लिखा हुआ है बाएं आलिंद। तो यहां से O2 युक्त ब्लड इस भाग में आ जाता है। O2 युक्त ब्लड इस भाग में गिरता है। ठीक है। और फिर ये ब्लड इन रास्तों से होते हुए, इन कपाटों से होते हुए तुम्हारे बाएं निलय में आ जाता है। और फिर ये बाएं निलय से इस कपाट से होते हुए, जिसको हम लोग बच्चों महाधमनी कहते हैं, इस महाधमनी से जो शुद्ध ब्लड है वह शरीर के विभिन्न भागों में यानी छोटी छोटी धमनियों के अंदर पहुंच जाता है। धमनी में पहुंच जाता है। तो कुछ इस प्रकार से यदि देखा जाए तो हमारे हृदय में ब्लड का आवागमन हो रहा है। इस वाहिनी को बोलते हैं बच्चों फुफ्फुसीय शिरा। क्या नाम है इसका? फुफ्फुसीय शिरा। यह एक ऐसी वाहिनी होती है जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड को आगे की तरफ ले जाती है यानी बाएं आलिंद में पहुंचाती है। तो इस चित्र के अनुसार अगर हम लोग ध्यान दें तो क्या क्या बातें समझ में आई? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? ये कौन सा ब्लड लेकर आया है? अशुद्ध ब्लड लेके आया है। तो इसको बोलते हैं महाशिरा। क्या बोलते हैं? महाशिरा। महाशिरा अशुद्ध ब्लड को दाएं आलिंद में पहुंचाती है। तो पहला पॉइंट यहां मिला कि महाशिरा द्वारा अशुद्ध रुधिर यानी CO2 युक्त रुधिर दाएं आलिंद में पहुंचाया जाता है। अगला पॉइंट क्या मिला कि दाएं निलय से जो फुफ्फुसी धमनी होती है वो अशुद्ध ब्लड को फेफड़े में पहुंचाती है। दाएं निलय से CO2 युक्त ब्लड को फुफ्फुसीय धमनी फेफड़े में पहुंचाती है।
जबकि फुफ्फुसी शिरा जो होता है बच्चों, वो फेफड़े से शुद्ध ब्लड को बाएं आलिंद में छोड़ता है। क्या नाम बताया हमने? फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रुधिर यानी ऑक्सीजन युक्त रुधिर को बच्चों बाएं आलिंद में पहुंचाता है। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने हृदय के बारे में कुछ विशेष प्रकार की जानकारी प्राप्त कर लिया। यदि आज का वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ साथ अपने मित्रों को शेयर भी कीजिए और अपने चैनल के साथ इसी प्रकार बने रहिए। धन्यवाद।